इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विवेक टंडन और डॉक्टर शाश्वत हैं, जो न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट से हैं, एम्स के। सर, ये समझना चाह रहे हैं कि जो नया तरीका आप लोगों ने इजाद किया है स्टूडेंट्स को पढ़ाने को लेकर, वो कितना फ़ायदेमंद होता हुआ या उनकी ज़िंदगी में सीखने सिखाने को लेकर कितना आपको लग रहा है कि वो प्रभावी है? देखिए पहले ज़माने में स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का सिर्फ एक ही तरीका होता था कि वो अपने टीचर्स के साथ में सर्जरी में खड़े हों और उनके साथ में खड़े होकर सीखें। और इसके साथ धीरे धीरे करके जब वो सर्जरी सीख जाते थे फिर उनको छोटी सर्जरी से लेके धीरे धीरे करके बड़ी सर्जरीज करने का मौका मिलता था। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लगता है सीखने के अंदर। तो हमने जो ये सिमुलेटर्स बनाए हैं, इनके द्वारा क्या है कि आप बिना पेशेंट के ऊपर गए हुए आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करके चीज़ों को सीख सकते हैं। आप चीज़ को बार बार एक ही सर्जरी को बार बार करने की कोशिश कर सकते हैं। और जब आप बार बार करते हैं तो आप में मसल मेमोरी डेवलप होती है, प्रोफिशिएंसी डेवलप होती है और उसके साथ में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप किताब से पढ़ के जितना सीखते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको ये सिमुलेटर्स अपॉर्चुनिटी देते हैं चीज़ को समझने की और करने की। और जब आप सर्जरी करने के लिए जाते हैं और आप देखते हैं कि हाँ वैसे ही उसी तरीके से सर्जरी कर रही है, तो आप में कॉन्फिडेंस आता है और जल्दी सर्जरी कर सकते हैं आप। तो ब्रेन के गूगल मैप को लेकर ये जो आपने नई-नई सिम्युलेटर को इजाद किया आप लोगों की टीम ने, वो कब इसकी ज़रूरत लगी और कैसे इजाद करने के बाद लगा कि ये वाक़ई जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़ायदेमंद? कोविड के समय हम लोग ने रियलाइज़ किया कि एकदम से न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स जो थे वो बंद हो गए और या बहुत कम हो गए नंबर्स के अंदर। और हमारे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, करीबन एक साल के अंदर 50 स्टूडेंट्स हमारे डिपार्टमेंट में ट्रेन हो रहे होते हैं एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। और हमने रियलाइज़ किया कि ये स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिल रहा सर्जरी करने के लिए। तो हमने इस इन सिमुलेटर्स को बनाया। हमारे पास में स्टूडेंट्स थे, डॉक्टर मनबचन और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। इन सभी लोगों ने मिल के हम लोग के साथ में वर्क किया और हम लोग ने इन चीज़ों को बनाया और पहले खुद सीखा उस पे करना, उसमें जो त्रुटियां थी उनको हटाया और उसके बाद स्टूडेंट्स को दिया उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने ये के लिए। जर्नल्स में भी छपे हैं सर जो आप लोगों ने बनाए? जो हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं वो ज़्यादातर चीज़ें वर्ल्ड के जो प्रसिद्ध जर्नल हैं, वर्ल्ड न्यूरोसर्जरी फोकस, इन सब के अंदर ये पब्लिश्ड है। और मैंने जो आपके साथ में मीडिया रिलीज शेयर किया है, प्रेस रिलीज, उसके अंदर हमने उनके एब्स्ट्रैक्ट्स और आपको फुल टेक्स्ट लिंक आपसे साथ में शेयर कितने किया। सिम्युलेटर हमने बनाए होंगे मोटे तौर पे सर? मेरे ख्याल से 5-6 इसके अराउंड आसपास 8 to 10 इस तरह के मतलब बनाए हम अलग-अलग लोग ने। जी सर, प्रोसीज जी। अलग-अलग प्रोसीजर्स का अलग-अलग स्टिमुलेटर होता है। जी। सिमुलेटर मतलब जैसे कि सूचरिंग प्रैक्टिस के लिए अलग है, फिर एंडोस्कोपी, स्पाइन एंडोस्कोपी, इन सब के लिए अलग सिमुलेटर है। अल्ट्रासाउंड के लिए अलग है। अल्ट्रासाउंड के लिए अलग सिमुलेटर है। तो ये मॉडल्स होते हैं, इनके ऊपर अलग-अलग प्रोसीजर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, फ़ैमिलियरिटी विद द टेक्निक वो बढ़ जाती है। और लाइव सर्जरी में फिर आप ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं एज अ ट्रेनी। और अगर आप और जब आप शुरुआत कर रहे हैं किसी प्रोसीजर की तो यू फील मोर कॉन्फिडेंट और बिकॉज यू दूसरा है रिकॉग्नाइज कि द एनाटमी। जैसे जो टीचर भी देख रहा है उनको खड़े होके देख रहा है, तो वो भी वहीं पे फीडबैक दे सकता है कि ये तुम गलत तरह से कर रहे हो। ऐसा पेशेंट में कर पाना पॉसिबल नहीं होता अक्सर, फिर उसको टेक ओवर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे टीचर भी खड़े होके बता सकता है कि नहीं तुम ठीक तरह से नहीं कर रहे हो, इसको इस तरह से करोगे तो ठीक से होगा। तो फीडबैक भी पेशेंट के अगेंस्ट में क्या बोलूँ, सिमुलेटर के ऊपर आसानी से मिल पाता है। सबसे मतलब एक पढ़ाने का एक नया तरीका हम पढ़ाने का इजाद नया किए। तरीका गलतियां है, करने बिल्कुल। की भी स्वतंत्रता रहती है। सीधी जो सी बात, पेशेंट में नहीं जो होती। पेशेंट में नहीं हो पेशेंट में तो सकती। जीरो हाँ जी, परसेंट हाँ, जी। जीरो तो परसेंट आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करते हैं और आपको स्ट्रेस नहीं रहता उतना प्रैक्टिस के टाइम। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।